तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं मोशन का सेकंड वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और बाकी बहुत सारे टर्म्स के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोशन के सेकंड वीडियो से। इसमें हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो उन्हीं टॉपिक को के आगे ये टॉपिक आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करें। चलिए तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। What is the name of topic? Uniform and non यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए तो स्टार्ट करें। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? इफ़ अ बॉडी, एक बॉडी है मान लो, इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब एक बॉडी एक डिस्टेंस कवर कर रही है और टाइम जितना डिस्टेंस जितना है उतना ही उसको टाइम लग रहा है। मतलब उसकी स्पीड सेम है, स्पीड सेम है, मतलब डिस्टेंस जितना है इक्वल है, टाइम भी इक्वल है, मतलब उसकी स्पीड सेम है। अगर बॉडी की स्पीड सेम है, अगर बॉडी की स्पीड सेम है तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मतलब एक यूनिफॉर्म सेम स्पीड। लेकिन अगर बॉडी की स्पीड डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट स्पीड है, यहाँ डिफरेंट, मतलब टाइम यहाँ कम टाइम लग रहा है, यहाँ ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो स्पीड में वो आ जाएगा ना, क्या बोलते, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम यहाँ 2 हुआ और टाइम यहाँ 5 हुआ तो इससे स्पीड में चेंज होगा ना। अगर टाइम यहाँ 2 ही रहा और यहाँ भी 2 ही रहा तो इससे यहाँ स्पीड में चेंज नहीं होगा, मतलब स्पीड क्या रहेगी, यूनिफॉर्म। लेकिन यहाँ नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन या स्पीड। यूनिफॉर्म मोशन मतलब इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और नॉन यूनिफॉर्म मतलब इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस एंड अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल ट्रैवल कर नहीं सकती, तो इक्वल डिस्टेंस एंड अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन लेट अस ट्रैवल 50 किलोमीटर इन फर्स्ट और 50 किलोमीटर इन सेकंड और 50 किलोमीटर इन थर्ड और एंड 50 किलोमीटर इन फोर्थ और। एक बॉडी है 50 किलोमीटर पहले घंटे में ट्रैवल करती है, 50 दूसरे, 50 तीसरे और 50 चौथे। इन दिस केस एन ऑब्जेक्ट कवर 50 किलोमीटर इन ईच एज द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। अब देखना, पहले घंटे में भी उसने 50 किया, दूसरे में भी 50 किया, तीसरे में भी 50 किया और चौथे में भी 50 किया। तो इसमें भी 1 घंटा लगा, इसमें भी 1 घंटा लगा, इसमें भी 1 घंटा लगा और इसमें भी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम लग रहा है। मतलब स्पीड भी क्या रहेगी उसकी सेम। यहाँ स्पीड कितनी रहेगी 50, टाइम कितना है t, तो 50 अपॉन 60, टाइम सेकंड में लेते हैं। 50 इंटू किलोमीटर में करना है तो इसको 1000 से इंटू कर दो। 50 इंटू 100 इंटू 100, 100 नहीं 1000 अपॉन 60। ठीक है, 60 इंटू 60, ये तो मिनट और ये और, ठीक है, वो तो बात की बात है, वो कैलकुलेशन अपन करेंगे। तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल, चारों घंटे में इक्वल स्पीड रहेगी, बॉडी की रहेगी। एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम
to be said as uniform motion. Uniform motion, uniform speed. The time interval in this motion may be small or big. In this your daily life, we come across motion where object covers unequal distance in equal interval of time. For example, when a car moving on a crowded street or a person is jogging in in a park, there are some instances of non-uniform motion. Now, this is called uniform और non-uniform motion. अब इसके आगे ये हो गया अपना यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम. नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम. ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे. अब अपन ने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म पढ़ लिया. अब एक चीज़ रहती है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी. तो सबसे पहले एवरेज स्पीड डिस्कस करते हैं. डिफरेंट ऑब्जेक्ट में टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर एंड गिवन डिस्टेंस. सम ऑफ देम मूव फास्ट, सम ऑफ देम मूव स्लोली. द रेट ऑफ एट विच दे मूव be different. Also different object can move at the same rate. One of the ways of measuring the rate of motion of an object is find out the distance traveled by the object in unit time. This quantity is referred to as speed. The SI unit of speed is meter per second. This is represented by the symbol meter per second of m/s. The other unit of speed includes centimeter per second (cms) and kilometer per hour (kmh). To specify the speed of an object, we required only its magnitude. The speed of an object not need to be constant. In most cases, object will not in uniform motion. Therefore, we describe the rate of motion of such object in terms of their average speed. The average speed of an object is obtained by dividing the total distance traveled by total time taken. This is called the average speed. If an object travels a distance s time, then t, its speed is v. Now v is equals to s upon t. Let us take the example. A car travels 100 km in 2 hours. Its average speed is 50 km per hour. The car might not have traveled 50 km all the time. Sometimes it has traveled faster and sometimes slower than this. Average speed, total distance upon total time. Now let us ये एवरेज स्पीड क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस, जितना भी डिस्टेंस उसने ट्रैवल्ड किया, और टोटल टाइम. कहीं स्लो चला होगा, कहीं अच्छा तेज़ चला होगा, तो जितना भी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड किया उससे टोटल टाइम को डिवाइड कर दो तो अपनी क्या आ जाएगी? एवरेज. अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया है. एन ऑब्जेक्ट कवर्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड, देन अदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड. व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट? अब देखना, पहले 16 मीटर 4 सेकेंड में कवर किए, दूसरे 16 मीटर 2 सेकेंड में कवर किए. चलिए तो इस न्यूमेरिकल को अपन सॉल्व करते हैं. चलिए, पहले वो कवर किया 16 मीटर कितने सेकंड में? 2. दूसरे 16 मीटर, या फिर पहले में 4 होगा, दूसरे 2. अब एवरेज स्पीड क्या होती? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल क्या हुआ? 16 + 16 कितना हो गया? 32. टोटल टाइम 4 + 2 6. ठीक है, टोटल डिस्टेंस 32, टोटल टाइम 6. इसको डिवाइड कर दो. 6 5 = 30, बचा 2, 6 3 = 18, बचा 2. 5.33 मीटर पर सेकंड के अप्रॉक्स आ जाएगी वैल्यू. ठीक है, आसान है. तो कहने का ये है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड. ठीक है, इट इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड. आप कैसे भी चलो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड. मान लो यहाँ ऐसी रोड थी, एक कार चल ही नहीं पा रही भैया, यहाँ तक पहुँचने में उसको मान लो 1 घंटा लग गया. 60 किलोमीटर था, 60 नहीं, 60 से ज़्यादा हो गया, मान लो 30 किलोमीटर था. ठीक है, वही यहाँ से यहाँ तक 30 किलोमीटर, अच्छी मतलब एकदम मस्त रोड, उसको 15 मिनट लगे. तो एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड
टोटल डिस्टेंस कितना किया 60, भले ही यहाँ उसने जल्दी चला, टोटल टाइम टेकन 1.25, ठीक है। और तो ये होता है 1.25 इसलिए कि 15 4 16 ये 25% है, वो अपन कैलकुलेशन कर लेंगे। तो टोटल डिस्टेंस आप पहले कितना भी तेज़ चले हो, लेकिन बाद में आपकी स्पीड रुक जाए, आप पहले कितना मंदा चले हो, बाद में सबका एवरेज मिला के, जैसे एक और एग्जांपल लें अपन, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें। लेट अस टेक द एग्जांपल, जैसे आपके मैथ्स में कितने मार्क्स आए, मान लो आपके मैथ्स में 20 मार्क्स आए, ठीक है। और इंग्लिश में 30 का पेपर था, इंग्लिश में मान लो 15 मार्क्स आए। किसी ने पूछा भैया आपके एवरेज मार्क्स बताओ भैया कितने आए। अरे तो भैया कैसे बताएं, भैया क्या करेंगे, टोटल मार्क्स कर लो भैया, 20 + 15, अपन कितने सब्जेक्ट हैं 2, बस इनको काट लो, 35.2, भैया हमारा एवरेज मार्क्स है 17.5। तो ये हो गया भैया अपने एवरेज मार्क्स, इन दोनों के एवरेज मार्क्स, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं आपका रिजल्ट बनाने में, तो ये हो गए एवरेज मार्क्स। चलो ये तो हो गई अपनी स्पीड, एवरेज स्पीड। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं एवरेज स्पीड हो गया जी अपना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं स्पीड एंड डायरेक्शन। What is this? The rate of motion of an object can more comprehensively be specified as direction of motion along with its speed. The quantity that specifies both of these aspects is called velocity. Velocity हमने बताया था कि जिसके पास डायरेक्शन हो मतलब डिस्प्लेसमेंट हो। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट, अब आपको जाना है भैया यहाँ से स्कूल, मैंने बताया था ना, बिल्कुल सीधे जाओगे, मतलब आपके पास एक डायरेक्शन है। अब डिस्टेंस में ऐसे मतलब एक डायरेक्शन फिक्स नहीं है, डिस्प्लेसमेंट भी सीधी डायरेक्शन फिक्स है। और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब उसकी भी डायरेक्शन होगी। द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाइज बोथ ऑफ दीज वेक्टर्स इज कॉल्ड वेलोसिटी. Velocity is the speed of an object moving in a definite direction. The velocity of an object can be uniform or variable. It can be changed by changing object speed, direction of motion, or both. When the object is moving straight line at variable speed, we can express the magnitude of its rate of motion in terms of average velocity. It is calculated in the same way as we calculated average speed. In case of velocity of object is changing at uniform rate, then the average velocity is given by the arithmetic mean of initial velocity and final velocity of given period of time. That is average velocity initial plus final upon 2. चलिए तो इस कॉन्सेप्ट को अपन समझते हैं थोड़ा डिटेल में। स्टार्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अगली स्लाइड ले लें। चलिए इसको अरेंज करें। क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। व्हाट इज़ एवरेज वेलोसिटी, व्हाट इज़ अ कॉन्सेप्ट। एक आपकी कार थी, ये चली, यहाँ पे कुछ मैं नाम से इंट्रोड्यूस करूँगा। इसकी स्पीड थी, अब जो इनिशियल स्पीड रहती है उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं फिजिक्स में। यू इज कॉल्ड इनिशियल, मतलब पहले जो स्पीड थी। मान लो इसकी स्पीड 20 थी, कुछ समय बाद इसकी स्पीड क्या हो गई 40, क्या हो गई 40, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कुछ समय बाद इसकी, तो इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को वी से। ये मान लो सिंपल अल्फ़ाबेट्स यू वी से रिप्रेजेंट करते हैं। यू पहले आता मतलब इनिशियल पहले आता है, इनिशियल। दिस इज फाइनल, इनिशियल और फाइनल। इससे वी यू पहले आता तो वो हो गया इनिशियल, वी बाद में आता तो वो हो गया फाइनल वेलोसिटी। तो यू और वी से अपन इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बॉडी 20 किलोमीटर की रफ्तार से चली, 40 किलोमीटर पर पहुंच गई। अब बोला इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालो। किसी भी चीज़ का, जैसे अपन ने मार्क्स का एवरेज निकाला, दोनों मार्क्स को जोड़ दिया, अपॉन 2 कर दिया। सेम दोनों वेलोसिटी को जोड़ दो, अपॉन 2 कर दो,
आंसर कितना आ गया 30। जैसे मार्क्स में किया वैसे यहाँ करना है, जैसे मार्क्स में किया वैसे यहाँ करना है। एक और एग्जांपल लें, जैसे आप है और आपके फ्रेंड है, तो आप 2 जन हो। अब आप एक चॉकलेट आप लाए, एक चॉकलेट बुलाया, एक नहीं 1.5 मान लो, 1.5 नहीं, एक काम करो, 2 आप लाए, एक बुलाया, लेकिन अब बोला गया कि इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, इक्वल पार्ट मिलने चाहिए भैया। तो क्या किया गया, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो इक्वल पार्ट में करना है तो दोनों को जोड़ दिया, 2 + 1 हो गया 3, 2 + 1 हो गया 3 अपॉन 2 कर दिया, इक्वल पार्ट 2, तो 1.5 मिल गया दोनों को। मतलब किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना पड़ता है, मतलब इक्वल एवरेज, तो दोनों को प्लस करके अपॉन 2 कर दिया जाता है, इससे निकल जाता है एवरेज। ये हो गया एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट। इसका फॉर्मूला हम एक बार और देख लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट हो गया है। इसका फॉर्मूला एक बार देखते हैं क्या होता है। चलिए, यू बोला था हमने, क्या होती है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। वी क्या होती है फाइनल वेलोसिटी, और क्या बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होती है u + v/2, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द एवरेज वेलोसिटी। चलो, तो ये हो गया अपना एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और आगे का कॉन्सेप्ट। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। An odometer of car reads 200 km at the start of trip and 2400 km at the end of trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of car in km/h. तो ये क्वेश्चन से क्वेश्चन अपन एक साथ एग्जाम्पल एक साथ डिस्कस करेंगे बाद में। ये अगर आप पे हो सके तो आप सॉल्व करिए, नहीं तो अपन अपनी वीडियो के टॉपिक थ्योरी कवर करने के बाद न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी during uniform motion of an object along a straight line, the velocity remains constant with time. In this case, the change in velocity of the object for any time interval is 0. However, in non-uniform motion, velocity varies with time. It has different values at different instants and at different point of path. Thus, the change in velocity of an object during any time interval is not 0. Can how express the change of velocity of an object? इसके आगे वाली स्लाइड में है। चलिए, तो ये क्या कह रहा है कि जो वेलोसिटी है, पहले हम एक चीज़ पढ़ा था। वेलोसिटी के पहले 2 चीज़ें होती हैं। देखो, वेलोसिटी पढ़ाने के पहले, चलिए, फिज़िक्स में 2 क्वांटिटीज़ होती है। फिज़िक्स में 2 क्वांटिटीज होती हैं। पहली होती है वेक्टर, और दूसरी होती है स्केलर। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? नो आइडिया। जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। स्केलर क्या होती है? जिसके पास मैग्नीट्यूड हो। भैया जी कौन सी आपदा है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन? डायरेक्शन मतलब दिशा, डायरेक्शन तो आप जानते ही हो, डायरेक्शन दिशा हो जिसके पास। मैग्नीट्यूड क्या है भैया? मैग्नीट्यूड मतलब ऐसा यूनिट, मतलब मैग्नीट्यूड मतलब अब आप बोलोगे 6 है, 6 क्या है? कुछ भी नहीं है। 6 आम, 6 फल, 6 मीटर, तो मतलब वेक्टर क्वांटिटीज़ और स्केलर के पास जैसे आप डिस्टेंस को काय में कैलकुलेट करते हो? मीटर में। तो मीटर क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है। मीटर मैग्नीट्यूड है 5 मीटर, 6 मीटर, तो ये मैग्नीट्यूड है 5, 6, इसके मैग्नीट्यूड मतलब एक वैल्यू, एक स्पेसिफिक वैल्यू, उसकी ऐसा यूनिट के साथ कहलाती है मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या कहलाता है? डायरेक्शन। अब स्केलर
सिंपली डायरेक्शन के सामने, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ व्हाट इट इज। स्केलर के पास अकेले मैग्नीट्यूड होता है। जैसे स्पीड हो गई, स्पीड स्केलर है, स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं है, यू करके कहीं भी चले जाओ, लेकिन मैग्नीट्यूड तो है, मीटर पर सेकेंड है कि नहीं है। लेकिन वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी है, बिल्कुल सीधे जाना है भैया और कहीं नहीं मिलना, और मैग्नीट्यूड भी है मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट भी है। तो ये कहलाते स्केलर और वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर। वेलोसिटी वी मैच कर रहा है, तो अपनी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये हो गया स्केलर वेक्टर। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो टू आंसर सच क्वेश्चन वी हैव टू इंट्रोड्यूस अनदर फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे एक नई क्वांटिटी, हमने आपको वेलोसिटी समझा दी, इनिशियल वेलोसिटी समझा दी, फाइनल वेलोसिटी समझा दी, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन पहले हम थ्योरी रीड करते हैं, फिर आराम से समझते हैं। टू आंसर दिस क्वेश्चन वी हैव टू इंट्रोड्यूस अनदर फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन which is measure of the change in velocity of an object per unit time. That is, acceleration is the change in velocity upon time taken. If the velocity of an object changes from initial value u to final value v in time t, the acceleration of a is a v minus u upon t. This kind of motion is known as accelerated motion. The accelerated is taken to be positive if it is the direction of velocity, and negative it is the positive of direction of velocity. The SI unit of acceleration is meter per second square. If an object travels in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amount of in equal interval of time, then the acceleration of object is said to be uniform. The motion of freely falling body is an example of uniformly accelerated motion. On the other hand, an object can travel with non-uniform acceleration of its velocity changes as non-uniform rate. For example, if car traveling, एक गाड़ी चलती है traveling। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको समझने के लिए मान लो एक अपनी गाड़ी चलती है वेलोसिटी, अब हम स्पीड को वेलोसिटी ही बोलेंगे, ठीक है। एक वेलोसिटी से चलती है 20, लेकिन वो एकदम से उसकी तुमने एक्सीलरेटर पे पाँव रख दिया। कार में एक्सीलरेटर होता है, मान लो आप बाइक चला रहे हो, एकदम से, अगर साइकिल चला रहे हो एकदम से पेडल मारे अच्छी हुई बहुत तेज, तो उसकी स्पीड एकदम से चेंज हो गई। कितनी हो गई? 30। मतलब ये चेंज यहाँ इस टाइम पे क्या हुआ? एक्सेलरेट हुई गाड़ी, क्या हुई? एक्सेलरेट, मतलब स्पीड उसकी एकदम से एक्सेलरेट हुई। एक्सेलरेट मतलब भागना, मतलब झटका एकदम, मतलब 20 पे जा रही थी एकदम 30 हो गई। साइकिल चल रही है एकदम मतलब अभी तो मध्य चल रही, एकदम से आपने पेडल मार लिया एकदम, यहाँ क्या हुआ? एकदम चेंज, सडन चेंज आया। दिस चेंज इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। दिस चेंज इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। चेंज, सडन चेंज आया, एकदम से तेज हो गया, एक्सेलरेट हुई। एक्सेलरेशन जैसे आप एक्सेलरेटर होता है बाइक में, तो एकदम से एक्सेलरेट हुई। दिस चेंज इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। चलिए तो और डिटेल में समझते हैं। मान लो कि आपकी बॉडी u वेलोसिटी से चल रही थी इनिशियल, उसमें v आ गया। अब एक्सेलरेट होने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? v। एक्सेलरेट होने के बाद इसकी वेलोसिटी v हो गई। अब बोल दिया एक्सेलरेशन निकालो, सडन चेंज हुआ। चेंज मतलब क्या होता? फाइनल माइनस इनिशियल। किसी चीज़ का चेंज निकालना है तो माइनस इनिशियल अपॉन कितना टाइम लगा उसके बीच, तो ऐसे निकालते हैं। अब जी समझ में नहीं आया होगा आपको, चेंज निकालना है। चेंज, मान लो आपके पास 2 रुपये थे, जादू टोना किया आपने, 3 रुपये बना लिए उसको। तो अब किसी ने पूछा चेंज कितना आया? 3 माइनस 2, 1 रुपये का चेंज आया भैया, 1 रुपये बढ़ गया। क्या हुआ? 1 रुपये बढ़ गया। ऐसे ही यहाँ पे u वेलोसिटी से चल रहा था, v हो गई, तो चेंज कितना आया? v माइनस यू। यहाँ पे रुपी था, लेकिन यहाँ कुछ टाइम लगा होगा ना चेंज होने, यहाँ तो टाइम, यहाँ भी टाइम लगा होगा, लेकिन ये अलग क्वांटिटी, ये अलग, कुछ टाइम लगा होगा, अपॉन टाइम कर दिया। दिस इज कॉल्ड द एक्सेलरेटर। एक्सेलरेशन मतलब टू एक्सेलरेट अ बॉडी। कोई बॉडी चल रही है एकदम से तेज हो गई, तो उसका चेंज निकालना, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। चलिए तो ये हो गया अपना एक्सेलरेशन। इसके बाद के आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसमें हम बताएंगे कि अगर आपको
चलिए तो उसका थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि आगे अपन क्या पढ़ने वाले हैं। उसके लिए अपन पढ़ेंगे, आगे की वीडियो में अपन पढ़ेंगे, रेस कर लें। आगे अपन को अगर दे दी एक बॉडी है, u वेलोसिटी दे दी, मतलब रुकी है, ठीक है। एक बॉडी कोई रुकी है, वो चल रही है। इंटरेस्टिंग है फिजिक्स। एक बॉडी रुकी है, चल रही है, उसने मान लो 10 मीटर कवर किया, और 10 मीटर कवर करने के बाद टाइम दे दिया 6 सेकंड, मान लो 6 सेकंड, और एक जगह पर पहुंची, मतलब एक जगह पर पहुंची, इस जगह पर 10 मीटर कवर करने के बाद जहाँ है, उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालो। फाइनल u दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, एक्सेलरेशन भी दे दिया कुछ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालो। तो ये कहलाते हैं न्यूमेरिकल। एक गाड़ी चल रही है, प्रैक्टिकली सोचो, एक गाड़ी चल रही है, वो चलते चलते एकदम तेज़ हो गई, अब उसकी वैल्यू निकालो। तो मतलब एक थोड़ा इंटरेस्ट सा है फिजिक्स। तो ये सब अपन कर पाते इक्वेशंस ऑफ मोशन। देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिनका डेरिवेशन अपन बाद में देखेंगे, लेकिन आज मैं उनका बस तीनों इक्वेशन लिखवा दे रहा हूँ ताकि आप थोड़ी लर्न और थोड़ा पढ़ के आ सकें नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तो हम वो तीनों इक्वेशन लिख देते हैं, बाकी इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इनको ड्राइव कैसे हुआ, ये इक्वेशन आई कहाँ से। चलिए तो पहली इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस at। दूसरी इक्वेशन है s इज इक्वल्स टू, हो सके तो याद करके आना, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, वेयर b is the final velocity, u is initial velocity, t is time, a is acceleration। तो आप हो सके तो इन सबको याद करके आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब विद। थैंक यू ऑल।